हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमबीबीएस सीरीज़। तो ये व्लॉग है मेरी 24 आवर पोस्टिंग का, जब मेरी 24 आवर लगी थी ट्रॉमा एंड इमरजेंसी में नजफगढ़ में। ठीक है, तो अभी पीएसएम की पोस्टिंग चल रही है एंड पीएसएम में बेसिकली हमें अलग अलग हॉस्पिटल्स में जाना होता है। तो अभी हमारी पोस्टिंग चल रही है नजफगढ़ में, जहाँ पे मेरी ट्रॉमा में आज 24 आवर लगी है। और आज संडे का दिन था इसलिए व्हीकल नहीं आया था हमारा कॉलेज से, हमें मेट्रो से ही आना पड़ा था। तो मेट्रो से मतलब 1 से सवा घंटा लग जाता है, 2 बार मेट्रो चेंज करनी पड़ती है एंड फाइनली हम पहुंच चुके थे हमारी डेस्क के ऊपर। तो एक मेडिकल ऑफिसर होते हैं और साथ में 4 इंटर्न्स होते हैं। ठीक है, मेडिकल ऑफिसर्स की जो ड्यूटी होती है ना वो 8 आवर्स की होती है। तो उनकी 3 शिफ्ट होती हैं बेसिकली। 3 मेडिकल ऑफिसर्स आए थे अलग अलग शिफ्ट में। ठीक है, बाकी 4 इंटर्न्स में से हमने क्या डिसाइड किया था कि हम 2 इंटर्न थे एंड 2 सफदरजंग के इंटर्न्स थे। तो हमने टाइम डिवाइड कर दिया था कि सुबह से लेके दोपहर के 3 बजे तक हम करेंगे, फिर 3 से रात को 8-9 बजे तक वो लोग करेंगे, फिर रात में भी वापस कुछ घंटे हम करेंगे। तो ट्रॉमा एंड इमरजेंसी में थी बहुत सारे लोग, क्योंकि संडे था, ओपीडी तो था नहीं, तो सब लोग इमरजेंसी में आ रहे थे। तो किसी बच्चे के कान से खून निकल रहा था, किसी को कुछ लाइक लूज मोशन, वॉमिटिंग, हेडेक, कोल्ड, कफ, फीवर, पेन, सब मेजॉरिटी केसेस इन्हीं सब चीज़ों के थे एंड इमरजेंसी में भी इन्हीं सब चीज़ों का ट्रीटमेंट भी था। उसके बाद क्या हुआ था कि दोपहर हो गई थी, तो अब क्योंकि हम दोपहर के 3 बजे से लेके और 8-9 बजे तक रात तक फ्री थे, तो कुछ खाना पीना भी खाना था। सुबह से भूखे थे, लाइक लंच भी नहीं किया था। तो फिर हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर करा था एंड पिज़्ज़ा खाया था। लापिनोज़ थैंकफुली मिल गया वहाँ पे, क्योंकि मुझे डोमिनोज़ नहीं पसंद है। आई नो आपको बहुत सुन के अजीब लग रहा होगा, बट पता नहीं क्यों मुझे अब डोमिनोज़ नहीं पसंद है, बट आई रियली लाइक लापिनोज़। उसके बाद हमने पिज़्ज़ा वगैरह खाया एंड थोड़ी बातें की, थोड़ी देर सोए भी थे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये वीडियो बना रही थी, हम थोड़ी गॉसिप कर रहे थे यहाँ पे कि बाहर क्या कुछ हुआ उससे रिलेटेड। एनीवेज उसके बाद हमारी वापस से शिफ्ट लगी थी एंड हम काउंट कर रहे थे कि सुबह से हमने कितने पेशेंट्स देख लिए, क्योंकि हम ही देख रहे थे पेशेंट्स। लाइक जो मैम या सर होते हैं, मेडिकल ऑफिसर होते हैं, वो उनके पास हम वो केस भेजते हैं जो हमें समझ नहीं आ रहा होता है। तो मेजॉरिटी केसेस में किसको कौन सा इंजेक्शन लगवाना है या फिर किसको ड्रिप लगवानी है, किसको सिर्फ दवाइयाँ देनी है, किसको ड्रेसिंग के लिए भेजना है, ये सब हम डिसाइड कर रहे थे एंड उनकी स्लिप बना के और हम एंट्री करके उनकी एंड उनका ट्रीटमेंट जो है वो प्लान लिख दे रहे थे वहाँ पे। फिर वहाँ नर्सिंग स्टाफ था तो वो उनके इंजेक्शन वगैरह लगा दे रहे थे। अब बहुत सारे केसेस नजफगढ़ में ना डॉग बाइट के आ रहे थे और अनफॉर्चुनेटली नजफगढ़ में यहाँ पे हमारे पास ना रेबीज़ की वैक्सीन थी ही नहीं, टेटनस था सिर्फ, बट फिर हमें उनको रेफ़र करना पड़ रहा था। तो पास में हायर सेंटर जाफरपुर में है, तो हमें मतलब इतने सारे डॉग बाइट के केसेस एक दिन में आए थे एंड सबको हमें रेफ़र करना पड़ा था। तो ये एक बहुत ही गलत चीज़ थी, क्योंकि डॉग बाइट जब जिस एरिया में इतना ज़्यादा हो रहा है, तो आई रियली होप कि यहाँ पे भी रेबीज़ की जो वैक्सीन है वो आ जाए। यहाँ पे मैं थोड़ी वीडियो शूट करने की कोशिश करी थी। देखो बहुत ज़्यादा पेशेंट लोड होता है, तब तो इतना टाइम नहीं होता है कि फ़ोन निकालें एंड यहाँ पे मैं बैठ के वीडियो शूट करूँ। बट अभी कुछ टाइम ऐसा होता है ना कि 10-15 मिनट फ्री मिल गए, कोई पेशेंट आ ही नहीं रहा है अभी। तो हाँ, उस टाइम पे मैं ये वीडियो बना रही थी एंड रजनीश जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट कर रही थी कि नहीं बनाने दूँगी। एनीवेज वीडियो बनाते बनाते मैंने सोचा थोड़ी एंट्रीज़ वगैरह हैं वो कंप्लीट कर लेती हूँ। मैम से मैंने काफ़ी चीज़ों के ट्रीटमेंट जो थे, डोज जो थे वो पूछे थे, तो उनके नोट्स भी मैंने साइड बाय साइड बनाए थे, जिससे मैम ने कुछ चीज़ों में मुझे गाइड करा था कि अगर चेस्ट पेन का पेशेंट आता है तो कभी भी उसको मतलब अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। हमेशा उसको ठीक है, उसको बहुत पेन हो रहा है, क्योंकि हमारे पास ईसीजी मशीन भी नहीं है यहाँ पे, तो हमेशा रेफ़र ज़रूर करना उसको। ठीक है, आप पेन को ट्रीट कर दो, आप सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे दो, लेकिन उसको रेफ़र करो, क्योंकि चेस्ट पेन अब आजकल इतने यंग एज में भी ना MI होने लगे हैं, लाइक हार्ट अटैक्स होने लगे हैं, तो हम रिस्क नहीं ले सकते। ईसीजी तो करवाना ही करवाना है, तो एक ईसीजी के लिए उनको फिर रेफ़र कर दो जाफरपुर, क्योंकि ठीक है थोड़ा सा कन्वीनियंट नहीं होगा पेशेंट के लिए, बट लाइफ का सवाल है यार। तो यहाँ पे फ्यूचर में ईसीजी मशीन आ जाएगी। हमने सर को बोला अभी कि बहुत चेस्ट पेन के पेशेंट्स आते हैं, तो ईसीजी मशीन इज़ समथिंग जो होनी चाहिए ट्रॉमा एंड इमरजेंसी में, तो वो भी आ जाएगी।
एनीवेज़ मैं यहाँ पे नोट्स बना रही थी, तो यार आप लोगों को कुछ कुछ चीज़ें बता देती हूँ। जैसे अगर आप लोगों को लूज़ मोशंस होते हैं, वॉमिटिंग होती है, अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आपको लूज़ मोशंस है, बहुत लाइक 10-10 बार आप गए हो, 5-6 आपको बार वॉमिटिंग आ चुकी है, तो आप में डेफिनेटली थोड़ा डिहाइड्रेशन हो जाएगा, पानी की कमी हो जाएगी। तो ORS का घोल खुद खरीद लो, ORS का एक पाउच लो, उसको 1-1.5 लीटर पानी में मिलाओ एंड वो पीते रहो जितनी बार आपको लाइक वॉमिट हुआ है, या उसके बाद या आप लूज़ मोशन एक बार जाके आए हो वॉशरूम, तो उसके बाद थोड़ा पी लो, ताकि आप एटलीस्ट जितने लॉस हो रहा है आपका बॉडी से वाटर वगैरह, वो वापस से उसको रिप्लेनिश कर रहे हो, ठीक है, वरना फिर डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं। उसके अलावा प्रोबायोटिक या फिर हम एंटीबायोटिक दे सकते हैं अगर किसी को इन्फेक्शन हम सस्पेक्ट करते हैं। तो बाकी यही मतलब यहाँ पे एक तरीके से सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट तो होता ही होता है। बच्चों के ट्रीटमेंट में थोड़ा सा जो है दिमाग लगाना पड़ता है, क्योंकि जैसे बच्चे हैं तो वो गोली तो खाते नहीं हैं, ठीक है, पर गोली खाते भी होंगे तो उनके वज़न के हिसाब से ही हमें उनको डोज देना है, ठीक है। तो मोस्टली तो बच्चों के लिए सिरप होता है, तो हम क्या करते हैं फिर उसका वज़न करते हैं, फिर उसकी डोज़ कैलकुलेट करते हैं। जैसे पैरासीटामोल सिरप है तो उसकी डोज़ होती है 10 मिलीग्राम, 10 से 15 मिलीग्राम दे सकते हो पर केजी, ठीक है। अब 10 किलो का कोई बच्चा है तो मतलब उसको मैं 100 मिलीग्राम से लेके 150 मिलीग्राम दे सकती हूँ, ठीक है, एक डोज़ में। अब हमारे पास जो अवेलेबल है वो होता है 125 mg पर 5 ml, मतलब मैं उसको 1 चम्मच एक बार में दे सकती हूँ, ठीक है। ऐसे ही 5 किलो का बच्चा हुआ तो आधी चम्मच हो जाएगी। तो आई होप आपको थोड़ा समझ आया हो, कॉम्प्लिकेट ना किया हो मैंने चीज़ों को। एनीवेज उसके बाद रात को भी सोने को मिल गया था, क्योंकि हमने थोड़ा शिफ्ट्स में काम कर लिया था, इसलिए सुबह उठ के मास्क लगाया था एंड मेट्रो में वापस जा रहे थे। रीज़न ये था कि ब्रश भी नहीं किया हुआ था, तो मुझे खुद को ऐसा फ़ील हो रहा था कि यार मेरे मुंह से स्मेल वगैरह ना आ रही हो तो मास्क लगा लेती हूँ, इसलिए मैं मेट्रो में मास्क लगा के अभी वापस जा रहे थे हम लोग। तो यहाँ पे हमारी 24 आवर की जो ये पोस्टिंग थी काफ़ी अच्छी थी, मतलब थक जाते हैं बाय दिस टाइम, तो थक जाते हैं। अगर मुझे अभी बोले ना कि यार 2-4 घंटे और काम कर लो तो मुझसे नहीं होगा, क्योंकि इतना मैं थक चुकी थी। और यार अपना रूम चाहिए होता है, अभी देखो वॉशरूम जाना है, नहाना धोना है, ब्रश करना है, ब्रश के बिना कुछ खाया भी नहीं जाएगा अब। और तो ये सब चीज़ें थी। एनीवेज जैसे तैसे करके कॉलेज तक तो हम पहुँच गए थे। हमने सोचा था कॉलेज कैफेटेरिया से ही कुछ ले लेते हैं, क्योंकि इतनी हिम्मत तो नहीं है कि अब जाके बनाएंगे, मेस का टाइम भी नहीं है, तो सोचा कुछ कैफेटेरिया से ले लें। लेकिन कैफेटेरिया में भी हमें जैसी चीज़ें चाहिए थी वो थी नहीं, शायद कोई ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं था, चाउमीन थी सिर्फ, और वो सुबह सुबह तो खाने का मन नहीं था। तो ये भी एक प्रॉब्लम हो गई थी, अब समझ नहीं आ रहा था क्या खाएं, क्योंकि मेस तो हम लोग यहाँ वापस पहुँचे थे तो 10-11 बज गए होंगे, है ना, तो मेस तो बंद हो चुकी है बहुत पहले ही। तो यहाँ पे मैंने फिर से खुद को थोड़ा सा रिकॉर्ड करा। स्क्रब्स पहन के गए थे एंड स्क्रब्स टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। फिर कैफेटेरिया में कुछ मिला नहीं तो मैं आ गई अपने रूम में, तसल्ली से ब्रश की, कपड़े चेंज किए, मुंह धोया। अब मैं बैठी कि दूध का पैकेट में ख़रीद लाई थी कि पोहे बनाते हैं खुद के लिए एंड चाय बनाते हैं बढ़िया सी। तो यहाँ पे मैंने अपना पूरा इंतज़ाम कर लिया। यहाँ प्याज काट लिए, आलू काट लिए, मूंगफली वगैरह ले ली, चाय का पूरा सामान जो है वो भी पतीले में डाल दिया एंड अब मैं जा रही हूँ पेंट्री में ये सब कुछ लेके एंड अपने पोहे बनाने। तो यहाँ पे आई नो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है कि सुबह सुबह भूखे पेट 24 घंटे से थके हुए, लेकिन क्या करें, हॉस्टल के अपने अलग ही स्ट्रगल हैं। यहाँ पे आपको एटलीस्ट घर होता तो आपको बना बनाया खाना मिल जाता है एंड ऑल, बट वो तो नहीं है, तो खुद बनाना पड़ रहा है। कोई नहीं, बनाया मैंने अपने लिए, पोहे बनाए एंड उसके साथ साथ चाय बनाई। एंड मुझे ऑनेस्टली बताऊँ तो बड़े सुकून से बैठ के खाना पसंद है। जैसे अगर कैफेटेरिया से कुछ ले आती ना तो भी मैं सुकून से नहा धो के फिर खाती। अब मैंने खुद बनाया ना तो मैंने बढ़िया सुकून से बैठ के अपना शार्क टैंक वगैरह चला के एंड फिर खाना खाया। तो यस, थोड़ी मेहनत तो हुई लेकिन वर्थ इट है, क्योंकि फाइनली मैं आराम से बैठ के अपना जो ब्रेकफास्ट है वो इन्जॉय कर पाई। सो दैट्स अबाउट इट। ये था मेरा एक 24 आवर पोस्टिंग का व्लॉग। लेट मी नो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा एंड पसंद आया हो ना तो मेक श्योर टू लाइक शेयर सब्सक्राइब।